एक पुराना गाना है, अगर आपने सुना होगा, कि हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। राजस्थान की राजनीति में ऐसा कुछ नज़ारा कल देखने को मिला। जिनके सहारे सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, आज उन्हीं को सहारा दे रहे हैं विपक्ष के बड़े बड़े नेता। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसीबी मुख्यालय पहुंचे और एसीबी के अफसरों से मुलाकात की। कहा कि क्यों मेरा नाम घसीटा जा रहा है, अगर मेरा नाम है तो मुझे गिरफ्तार किया जाए। गोपनीयता क्यों नहीं रखी गई इस एफआईआर की? एफआईआर से पहले ही ये सूचनाएं बाहर कैसे चली गई, और बाहर चली गई तो उसके अंदर खुल के कोई बात क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं बताया जा रहा कि वो डॉक्टर मंत्री कौन है? कि डॉक्टर किरोड़ी लाल बोले डॉक्टर भी हूं मैं और मंत्री भी हूं, अगर मैं हूं तो मुझे गिरफ्तार करें। यह है कल का घटनाक्रम। अगर आप याद करें इस सरकार के आने के पहले के घटनाक्रम, तो आपको एक बार याद दिला देते हैं। ये वही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है जिन्होंने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से माहौल तैयार किया था। ये वही किरोड़ी लाल मीणा है जो एसीबी के दफ्तर, ईडी के दफ्तर में जाते हुए नजर आते थे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ रिपोर्ट करते नजर आते थे। ये वही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है जो अशोकनगर थाने के बाहर रात रात भर एक गद्दा डालकर उमस के मौसम में बैठे रहते थे। ये वही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है जिन्होंने जाने कितने धरने प्रदर्शन अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ किए और भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाया। ये वही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है जिन्होंने आरोप लगाए थे कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, जबकि मैं कांग्रेस के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ रहा हूं। और आज भी वही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है जिनके लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को एसीबी मुख्यालय में जाके अपनी गुहार लगानी पड़ रही है, सरकार क्या कर रही है। ये वही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है जिन्होंने आवाज बुलंद की थी राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आज ये वही किरोड़ी लाल मीणा है जिन पर कांग्रेस के मंत्री जिनका साथ दे रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास तो ये तक कह रहे हैं कि अगर सरकार के मंत्री को एसीबी दफ्तर में जाके न्याय मांगना पड़ रहा है तो सरकार नहीं चल रही है, सर्कस चल रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं मैं एसीबी को अल्टीमेटम देके आया हूं, या तो मेरी ये जो मांग है इसके ऊपर कार्रवाई करे, एसीबी जाहिर करे कि कौन है वो डॉक्टर और मंत्री जिसके नाम पर आरोप है, नहीं तो आम जन को बताए कि मैं क्लियर हूं। मेरी छवि खराब करने का काम किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं ये षड्यंत्र है आपसी, भाजपा की अंतर्कलह है जो खुलकर अब सामने आ गई है। क्या भाजपा में वास्तव में अंतर्कलह चल रही है? क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को साधने में सरकार अब तक 2.5 साल बीतने के बाद भी असमर्थ नजर आ रही है? क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सरकार बनने के बाद भी कह चुके थे एक चुनाव के दौरान कि अगर मैं सीट नहीं निकाल पाया तो इस्तीफा दे दूंगा। फिर डॉक्टर सत्ता से काफ़ी समय तक दूर रहे, उसके बाद में फिर सत्ता के अंदर आए, छापामारी कर रहे हैं, नकली खाद बीज भंडारों पे छापे मारे जा रहे हैं, फैक्ट्रियों पे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा छापे मार रहे थे। एकाएक एक ऐसे आरोप लगना शुरू हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पे कि वो और उनके समर्थकों के द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे नुकसान पहुंच रहा है। नाम नहीं लिया गया, नाम की जगह डॉक्टर और मंत्री का उपयोग किया गया, और ये डॉक्टर मंत्री का उपयोग करने से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हुए नाराज। उन्होंने कहा कि अगर मेरा नाम है तो मैं गिरफ्तारी देने आया हूं, और नहीं है तो आम जन को बताओ कि मैं नहीं हूं, मेरी छवि क्यों खराब कर रहे हो। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने अपने पिछले 5 साल का सफर निकाला कांग्रेस का विरोध करने में, आज वही कांग्रेस पार्टी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ खड़ी नजर आ रही है। और वो पार्टी जिसके लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सत्ता में जिसको लाने में अहम भूमिका मानी जाती है, आज वो पार्टी कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से पीछे और दूर नजर आ रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा है वो आपको सुनवा रहे हैं, और उसके बाद आपको सुनवा रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा है। राजस्थान की जनता रो रही है, परेशान है। जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। राजस्थान सरकार के एक मंत्री, खाद्य मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा खुद एसीबी जाकर कह रहे हैं कि आप बताइए मैंने कोई चोरी की है तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है, ये सर्कस है। एक मंत्री एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान सरकार के अंडर में मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट है। आपको यदि नाराजगी है, आपको तकलीफ है, तो डॉक्टर साहब आप तो होशियार आदमी है, समझदार है, आपको जाकर मिलना चाहिए मुख्यमंत्री से।
लेकिन ये जो सर्कस चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का 2.5 साल से, उस सर्कस ने पूरे राजस्थान को बर्बाद कर दिया। सारे काम ठप हो गए। काम सिर्फ वही जो हमारी सरकार में हुआ था कांग्रेस सरकार के समय, उसके बाद 2.5 पैसे का काम नहीं किया इन्होंने। ये इसी में लगे हुए हैं, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। और ये अकेला मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद एंटी करप्शन ब्यूरो कह रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो में एक मंत्री का जाकर ये कहना कि मुझे आप गिरफ्तार कर लो, ऐसी क्या नौबत आ गई? ऐसा हुआ क्या है अचानक? यदि आपकी मुख्यमंत्री जी से आप में कोई टकराव चल रहा है और पूरी सरकार में कोई झगड़ा चल रहा है, तो ये झगड़ा किस बात का है? कोई पैसों का है, पावर का है, लेकिन झगड़ा है। और ये तय बात है, सबको पता है कि हर विभाग में भ्रष्टाचार है। और जो बीज के लिए मैं इतना कह सकता हूं, आपको बताना चाहिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सामने आकर। आपकी सरकार ये कह रही है कि सारी बीज कंपनियां नकली है, तो असली कौन सी उनकी सूची जारी कर दो। और खुद लोग पकड़े गए हैं पैसों के साथ। अब बीज निगम का डायरेक्टर पकड़ा गया है। डॉक्टर साहब नाराज होकर कह रहे हैं मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, कौन कर रहा है, नाम बता दो आप। क्या ये पूरा षड्यंत्र है? एंटी करप्शन ब्यूरो गिरफ्तारियां कर रहा है, वो कह रहा है कि बीज के नाम पर घोटाला हो रहा है, बीज निगम में घोटाला हो रहा है। ये हम नहीं, इनकी सरकार के कह रहे हैं। तो अब असलियत क्या है? जनता को इस सरकार से मतलब क्या है? मंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री सामने नहीं आते हैं। सबको पता है आज बीकानेर में एक प्रसूता की डेथ हो गई। बीकानेर में जो डेथ हुई है उसका सब कुछ पता है कि वो सब कोटा में खुद मंत्री ने कहा कि वो इंजेक्शन में पानी था, और पहले कफ सिरप के कारण डेथ हो गई। तो अब आप जब जहर बांटोगे दवाई के नाम पर, तो मौत ही होगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का एसीबी मुख्यालय में जाना इस बात को दर्शाता है कि राजस्थान में सर्कस चल रहा है भाजपा सरकार का। सब जगह कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का। एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यमंत्री के अंडर में आता है। अब मंत्रियों में मुख्यमंत्रियों में टकराव चालू हो गया, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, आपको भी बताना चाहिए असलियत क्या, पूरा खुल के बोलिए कि आपके खिलाफ षड्यंत्र कौन कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि आपके मंत्री इतने परेशान होकर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जाकर कहते हैं हमें गिरफ्तार कर लो, तो आखिर इस सरकार में चल क्या रहा है? जो भी चल रहा है, लेकिन राजस्थान की जनता रो रही है और मुख्यमंत्री और मंत्री मजे कर रहे हैं। जो 3 पत्र चालू है जो मैंने आपको दिखाए थे, जो 3 पत्र मैंने आपको दिखाए थे, वो तीनों पत्र मैंने डीजी साहब को थमा दिए हैं। और उन्होंने विश्वास दिया है, पूरा भरोसा दिया है कि हमें जांच अधिकारी ये क्लियर करके देगा कि डॉक्टर कौन है, मंत्री कौन है, और स्थिति स्पष्ट कर दी जाए। जो 3 अन्य लेटर आपने दिए थे कल्पतरु सहित, कल्पतरु का उन्होंने ये कहा है कि इसकी एफआईआर दर्ज हो गई होगी, नहीं हुई तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और जो 26 करोड़ का ग्राम पंचायत का घोटाला था, उसकी उन्होंने ये कहा है कि हम 17 की परमिशन के लिए भेजेंगे, 17 की परमिशन मिल जाएगी तो प्रकरण दर्ज हो जाएगा। आश्वासन का कब तक इंतजार करेंगे, कार्रवाई का कब तक इंतजार करेंगे, कोई समय सीमा? कार्रवाई तो उन्होंने जांच अधिकारी का कहा है कि जांच अधिकारी जब भी रिपोर्ट दे देगा तो जांच अधिकारी क्लियर कर देगा। आपने कहा था एक तय टाइम में करना होगा। क्लैरिटी की उन्होंने नाम को लेकर मोटा मोटा डॉक्टर ये कहा, कोई लैब का डॉक्टर, वो पहले भी आ गया था बात, ये लैब के डॉक्टर की बात तो पहले ही आ गई कि लैब का डॉक्टर है जो। पर अखबार में तो डॉक्टर छप गया, मंत्री भी छप गया, तो मैं ही हूँ ना पब्लिक की नज़र में। तो मैं ये कैसे क्लियर होना चाहिए, तो ये क्लियर कर देंगे जांच अधिकारी। आपने कहा एक तय टाइम के अंदर बताएं, अन्यथा नहीं, ऐसा नहीं कहा। आप बाहर जब थे भाई, मैं ऐसा नहीं कहा, वो तो करता ही हूँ मैं, उससे कौन सा रुको, तय टाइम का नहीं कहा मैंने। स्पष्ट हो गया आश्वासन पे आप वो गिरफ्तारी करना नहीं चाहते। डॉक्टर साहब, ये नाम की सांकेतिक भ्रांति कौन फैला रहा है? ये भ्रम कौन फैला रहा है? नाम की जो सांकेतिक भ्रांति पैदा हुई है अचानक से, ये भी मैंने उनको कहा है इसका पता करो। तो वो तो उनका कहना है हमारा पता इससे बीज निगम में जो गड़बड़ हुई उससे रिलेटेड है, ये हम नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री जी को लिख के देंगे। मुख्यमंत्री से भी आपने मुलाकात जो पहले आपके पार्टी के ही लोग हैं, उनकी बात को लेकर भी आपने कहा था मुख्यमंत्री से आप मिलेंगे। क्या अभी आपने बाइट में ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री से भी जल्दी मिलेंगे, वो कौन लोग हैं जो मेरे खिलाफ भी काम कर रहे हैं? वो तो मैंने क्या अभी कह रहा हूँ। नहीं, जांच की मांग कर रहे हैं कि कोई साजिश सर सामने प्लीज, सामने प्लीज। ये षड्यंत्र है पूरी तरह से। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, और ये प्रोटोकॉल की बात नहीं है,
एसीबी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो बॉडी है, तो उसके आने में कोई गुरेज नहीं है और मैं इंतज़ार करूंगा तब तक नहीं आएंगे, यहाँ पर बैठा हूं। और डीजीपी एसीपी से पूछूंगा कि एफआईआर दर्ज होने से पहले जो मजमून था एफआईआर का वो वायरल कैसे किया, एसीबी नहीं किया है, क्या उद्देश्य था वो उसको वायरल करने का, क्यों किया, और उसके बाद ही तुरंत ही अखबारों में छपवा दिया गया कि मंत्री और डॉक्टर इसमें है। तो मैं डॉक्टर भी हूँ और मंत्री भी हूँ, तो राज्य की जनता में ये मैसेज गया कि मैं इसमें हूँ। मैं इसमें बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा कहना है, मैं सबूत दे सकता हूँ मैंने। और अगर एसीबी ये समझती है मैं ही वही डॉक्टर हूँ, मैं वही मंत्री हूँ, तो मेरे को गिरफ्तार करें, और नहीं हूँ तो स्थिति राज्य की जनता के सामने स्पष्ट करे। ऐसे अखबारबाजी करा के एफआईआर दर्ज होने से पहले मजमून को वायरल कर दें, ये बहुत खतरनाक काम एसीबी ने किया है, ये किसी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे एसीबी को लक्ष्मण रेखा लांघनी नहीं चाहिए। कौन करवा रहा है? एसीबी से कौन करवा सकता है? एसीबी का जो मुखिया होता है वो तो पिछली सरकार के टाइम पे भी आपने यही बोला था कि एसीबी इसी तरह का करती है, आपकी सरकार में भी यही होने लग गया आपके खिलाफ? नहीं, ये सरकार का मामला नहीं है, ये एसीबी का मामला है। एसीबी, सीबीआई, ईडी, एसओजी सरकार के अधीन काम नहीं करते हैं। हाँ, गाइड लेते रहते हैं, सलाह करते रहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उसमें डॉक्टर छपा और मंत्री छपा अखबार में। वो एफआईआर से पहले एक मजमून वायरल कर दिया, एसीबी ने वायरल कर दिया, करना नहीं चाहिए था, गोपनीयता इनकी भी होती है, हमारी है, तो वो कर दिया। और उसके आधार पर अखबारों ने ये छाप दिया कि डॉक्टर और मंत्री इसमें हैं। तो मैं डॉक्टर भी हूँ, मंत्री भी हूँ, तो मेरे को गिरफ्तार करें, मैं ही हूँ तो, और मैं नहीं हूँ तो राजस्थान की जनता के सामने एसीबी स्थिति स्पष्ट करे। ठीक है सर, धन्यवाद। पूरे प्रकरण की जांच की जाए, जो गड़बड़ हुआ है वो। और भी कोई इसमें रह गए बीच गपाड़ेबाज, उनको पकड़ा जाए। मैं हूँ कहीं भी दूर दूर तक नाखून की नोक के बराबर, तो मेरे को गिरफ्तार कर लें। मैं तो इसलिए आया हूँ, गिरफ्तार कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो मैं चेतावनी देके जाऊँगा, इतने देर में ये क्लियर करो, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।